ये वाकया 2021 का है। गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरक का एक गांव होता है, जहां पे कि एक परिवार होता है जिसमें माता पिता होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, जिसमें कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। दोनों की उम्र 13 और 14 साल होती है। अब होता क्या है, माता पिता तो काम करने के लिए चले जाया करते थे, तो घर पे उनका बेटा और बेटी होते थे, जो कि स्कूल से आने के बाद उनके पास एक मोबाइल हुआ करता था। उस मोबाइल से वो पहले पढ़ाई किया करते थे और उसके बाद में जो उनको पसंदीदा वीडियो हुआ करती थी, उन वीडियो को देखा करते थे। लेकिन वीडियो को स्क्रॉल करते करते ना जाने कब उनके पास में उनकी मोबाइल स्क्रीन पर पॉर्न वीडियो आ जाती है। अब ये गलत वीडियो जैसे ही उनके मोबाइल पर आती है तो वो दोनों इसको देखते हैं। अब ये देखने के बाद इन दोनों का मन करता है कि क्यों ना जैसा उस वीडियो में हो रहा है वैसे ही हम करें। तो ये लोग क्या है, दोनों बच्चे, इन दोनों के मन में यही आ जाता है। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे वीडियो में होता था वैसे ही करते थे। ये दोनों एडिक्ट बन गए थे, यानी कि ये दोनों हरकतें रोजाना किया करते थे। माता पिता को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन एक दिन माता पिता को पता चल जाता है। पता कैसे चलता है, उनकी बेटी का पेट जो है बढ़ने लगता है। जैसे ही उनकी बेटी का पेट बढ़ने लगता है तो वो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पता चलता है उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। उसके बाद उस बेटी से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो सारी कहानी सामने आती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जो उन्होंने मोबाइल अपने बच्चों को दिया था, तो उन मोबाइल में कब पॉर्न मूवी आ गई और कब उस मोबाइल की दस्तक से उनके घर में ये घटना घट गई, उनको पता ही नहीं चलता। आज की कहानी इससे ज़्यादा भयंकर होने वाली है। दरअसल आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन आज की कहानी में जो पूरा परिवार था, ये पूरा परिवार इस षड्यंत्र में मिला हुआ होता है, सिर्फ घर के एक सदस्य को छोड़कर। और जब इस कांड का भंडाफोड़ होता है तो गांव के, समाज के और सारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सब यही सोचते हैं कि आज के समय में ऐसी भी चीज़ें हमें देखने के लिए और सुनने के लिए मिल सकती हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रीवा, और रीवा का ही एक थाना लगता है जवां। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2024 की। दरअसल इस घर में क्या होता है, इस घर में 5 सदस्य हुआ करते हैं, जिसमें कि एक सदस्य जो है वो घर के बाहर रहा करता है, यानी कि जो पति है वो घर के बाहर काम करने गया हुआ है। और इस घर में अब कौन कौन है, माँ है, उसकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जो माँ है वो घर की गृहिणी है, वो घर पे रह के ही अपना काम किया करती है। दरअसल 24 अप्रैल 2024 की सुबह क्या हुआ था, इस घर के बीच में सुबह इस घर की जो बेटी होती है, जिसकी उम्र 9 साल है, वो मृत अवस्था में पाई जाती है। अब जैसे ही उस लड़की को घर के लोग देखते हैं तो वो देख के भौचक्के हो जाते हैं और वहीं पे जोर जोर से रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोगों तक ये आवाज़ पहुंच जाती है। अब जैसे ही ये वाली बात अड़ोस पड़ोस के लोगों तक पहुंचती है तो क्या होता है, सारे गांव के लोग वहां पे आ जाते हैं, तो देखते हैं कि उनकी 9 साल की बच्ची मर चुकी है। तभी क्या होता है, वहीं से कोई अड़ोसी पड़ोसी उनका पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब जवां पुलिस के लोग जो होते हैं, जवां थाने के लोग उनके घर पे आ जाते हैं। अब वो पूछते हैं कि क्या हुआ, ये बच्ची कैसे मरी है। तो कोई कहता है कि इसको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, तो कोई कुछ और अलग वजह बताने लगता है। अब गांव के लोगों में अलग अलग तरह की बातें चल रही होती हैं, तो पुलिस क्या करती है, उन लोगों की बातों में नहीं आती। वो उस लड़की की लाश को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया है और उसके बाद में इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों, ये बच्ची मर चुकी है, लेकिन ये नहीं पता कि इस घर के अंदर ही किसी ने इसका बलात्कार भी कर दिया। अब इस घर के अंदर होते हैं 4 सदस्य, जिसमें कि एक माँ होती है, 2 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है। जो बेटा है उसकी उम्र लगभग 11 साल है और एक बड़ी बेटी है, उसकी उम्र लगभग 14-15 साल है, उससे बड़ी की इससे 1-2 साल आगे है। अब घर में 4 सदस्य मौजूद हैं, लेकिन इनमें से किसी को ये नहीं पता कि 9 साल की बच्ची का बलात्कार किसने किया और किसने इसकी हत्या कर दी। अब इन बच्चों का जो पिता था वो बाहर काम करने गया हुआ था। अब पुलिस क्या होता है, इनके घर पे आती है और परिवार के लोगों से पूछती है कि सही सही बताओ कि इस घर में किसने इस बच्ची के साथ में बलात्कार किया हुआ है।
तो उसकी जो माँ होती है और बहन होती है वो कहते हैं कि हमें सच में कुछ भी नहीं पता कि इस बच्ची का किसी ने बलात्कार किया है। हम तो ये सोच रहे थे कि कोई जहरीला कीड़ा इसको काट गया है। अब घर में कौन आया है कौन गया है इसके बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता। अब जब पुलिस वालों को ये सारी बातें अटपटी लगती हैं तो वहाँ पे जो एसपी होते हैं विजय सिंह होते हैं, वो क्या करते हैं, इस मामले की जांच बैठा देते हैं और इसके लिए टीम गठित करते हैं ताकि इस मामले का खुलासा हो। अब दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए भी ये खबर जगह जगह फैल जाती है कि एक घर में 9 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया है और पुलिस अभी तक ये पता नहीं कर पाई है कि किसने इस बच्ची का बलात्कार किया, किसने नहीं किया। अब पुलिस क्या करती है, इस मामले को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है और लगभग 50 ऐसे लोगों की सूची तैयार करती है जो कि इस लड़की से डायरेक्ट हो या चाहे इनडायरेक्ट हो, कैसे भी इस लड़की के संपर्क में हो, आसपास हो, उन सभी लोगों की सूची तैयार की जाती है। उसके बाद में उन लोगों से बातचीत की जाती है, उनसे सवाल जवाब किया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं पड़ता। अब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ने लगता है कि भाई इसका पता करो किसने इस बच्ची का बलात्कार किया, किसने इसको मारा। अब जांच करते करते क्या है, 1 महीना बीत जाता है तो भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं पड़ता। अब 2 महीने बीत जाते हैं तो भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं पड़ता। पुलिस के ऊपर इतना दबाव होता है कि पुलिस क्या करती है, दोबारा से इस केस की छानबीन करना शुरू करती है और आखिरकार 26 जुलाई 2024 को इस मामले का खुलासा होता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, इस घर में एक माँ रहती है, 3 बहन रहती हैं, एक भाई रहता है। 2 बहनें बड़ी हैं, एक भाई है, उसके बाद में वो 9 साल की बच्ची थी जिसकी की हत्या हुई है। अब क्या होता है, जो भाई होता है उसके पास एक मोबाइल होता है जो कि उस मोबाइल को कभी अपने हाथ से जाने नहीं देता था। अपने हमेशा उस मोबाइल में कुछ ना कुछ करता रहता था, कभी वीडियो देखता था, कभी कुछ करता था। तो घर परिवार के लोग उससे बोलते थे अरे भाई ये मोबाइल को छोड़ दे। अब जैसे ही उसके परिवार के लोग उससे मोबाइल के बारे में बात करते थे तो वो कहता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन उस जो वो लड़का था जिसकी उम्र 11-12 साल थी, उस लड़के को क्या है, पोर्न मूवी देखने का शौक था। वो हमेशा क्या करता था, अलग अलग साइट्स पे जाता था, वहाँ पे पोर्न मूवी देखा करता था, यानी कि ब्लू फिल्म देखा करता था। अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिन क्या होता है, 23 और 24 तारीख अप्रैल 2024 की शाम को क्या होता है, ये जो है अपनी 9 साल की बहन के साथ पे बाहर खाट पे सो जाता है। अब सो जाता है तो क्या होता है, ये पोर्न मूवी देखता है और उस लड़की के साथ में जैसा वीडियो में हो रहा होता है वैसे ही करने की कोशिश करता है। अब ये उस लड़की का यानी कि अपनी बहन का बलात्कार कर भी देता है। लेकिन होता क्या है, इन दोनों में बाहर हाथापाई चल रही होती है। अब हाथापाई चल रही होती है तो इधर इसकी माँ जाग जाती है और उसकी जो 2 बड़ी बहन थी वो भी जाग जाती हैं। वो बाहर आती हैं, देखती हैं कि क्या हो रहा है। तो वो देखती हैं कि जो इनका बेटा था वो अपनी छोटी बहन के गले को बहुत जोर से दाब रहा था और उस लड़की की जो है आंखें बाहर आ रही थी, दम घुट रहा था। तो जैसे ही जाके वहाँ पे शोर मचाती हैं कि हे क्या कर रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही वो शोर मचाती हैं तो वो लड़का हड़बड़ी में उस लड़की के गले को छोड़ देता है और उस लड़की की जो है आंखें भी मिट जाती हैं और दम भी घुट जाता है। तो उससे पूछती हैं कि ये तूने क्या किया। तो वो लड़का एक एक बात अपनी माँ को साफ साफ बताता है कि उसने उसके साथ क्या क्या किया था, यानी कि बलात्कार कैसे कैसे किया था। उसके बाद में उस लड़की ने अपने भाई से बोला था कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और तुमने जो जो मेरे साथ किया है मैं सारी बात को पापा से कहूँगी ताकि पापा तुम्हें अच्छी तरह से समझाएं। तो होता क्या है, पापा के डर की वजह से उस लड़के ने उस अपनी छोटी बहन का गला दबा दिया था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो लड़की जो है, जो छोटी बहन थी जिसकी उम्र 9 साल थी, वो मरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही उसकी सांसें चलने लग जाती हैं। अब सांसें चलने लग जाती हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी उसकी माँ उसे देखती है तो अपने बेटे से बोलती है कि ऐसा कर, जल्दी से इसका गला दबा और इसे ख़त्म कर ताकि ये मर जाए। अगर ये ज़िंदा बच गई तो ये तेरे पापा को सारी बातें बता देगी और तेरे पापा आ गए तो तेरे को अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या तूने गलत किया। तो वो लड़का भी डर जाता है। तो वो क्या करता है, अपनी छोटी बहन का गला तब तक दबा के रखता है जब तक कि उसकी जान अच्छी तरह से निकल ना जाए। अब माँ और 2 बेटियाँ और वो बेटा, ये तीनों चारों लोग क्या करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि इस बच्ची की लाश को यहीं पे डाल दो, सुबह आके उठेंगे तो हम लोग कहेंगे कि इसे कोई जंगली जानवर या कीड़ा वगैरह काट गया है, ताकि लोगों का हमारे ऊपर शक भी न जाए और उसके बाद में इसका अंतिम संस्कार भी हो जाए। अब
सुबह ही सुबह ये लोग उठते हैं और चीख पुकार करना शुरू कर देते हैं कि मेरी बच्ची को जानवर काट गया, कोई सांप काट गया या बिच्छू काट गया, कोई भी काट गया। तो अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं। अब अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं तो वहाँ पे क्या है, हजूम लग जाता है। तो कोई उनकी पड़ोस में से ही 112 नंबर पे कॉल कर देता है कि ऐसे ऐसे पड़ोस में एक बच्ची की जान चली गई है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है। अब पुलिस आती है तो पुलिस क्या करती है, उसकी बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। अब पोस्टमार्टम में साफ साफ पता चल जाता है कि उस बच्ची का पहले बलात्कार किया गया है, उसके बाद में उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई है। अब 26 जुलाई 2024 को जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सभी लोग ये चीज़ सुनकर चौंक गए थे कि एक भाई अपनी बहन का बलात्कार भी कर सकता है। और भाई ने तो चलो अपनी बहन का बलात्कार किया, लेकिन एक माँ जो कि अपने बेटे बेटी को शिक्षा देती है अच्छी कि कोई गलत काम ना करो, उस माँ ने भी अपने बेटे का साथ दिया अपनी छोटी बेटी को मरवाने के लिए। अब दोस्तों, पुलिस इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि माँ, उसके 2 बेटी और उसके भाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके बाद में जब उनके पिता को पता चला कि उनके बेटे ने उनकी सबसे छोटी बेटी के साथ बलात्कार किया है और उसके बाद उसके गला घोट कर उसकी हत्या कर दी है, तो उसके पहले बात तो उसके पिताजी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा भी कुछ कर सकता है। और बाद में जब विश्वास उसने किया भी तो उसके बाद उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है और जल्द से जल्द पुलिस इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाएगी, उसके बाद इन्हें कोर्ट भेजेगी। और पुलिस का सबसे पहला लक्ष्य यही रहेगा कि कम से कम समय में इन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि जो माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के पास क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं। जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको शांत करने के लिए माँ बाप जो है उनको मोबाइल दे देते हैं, तो बच्चों जो है उनको देखकर उनको मोबाइल की आदत पड़ जाती है। अब बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं वो खाना पीना नहीं खाते, वो मोबाइल देखते देखते ही ये खाना पीना खाते हैं। उसके बाद में उन बच्चों को उस मोबाइल की आदत पड़ जाती है। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते वो अपने पसंद की वीडियो खुद मोबाइल से निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, स्लाइड करते 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 ना जाने कब गलत वीडियो उनके सामने आ जाती है। और गलत वीडियो उनके सामने आती है तो उनके मन में भी वैसे ही करने की इच्छा जागरूक होती है। तो माँ बाप का सबसे पहला फर्ज तो ये है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल दे रखा है तो समय समय पे उस मोबाइल को चेक करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा भी कोई गलत वीडियो देख रहा है। अगर वीडियो देख रहा है तो उसको समझाएं कि ये गलत चीज़ है, इससे दूर रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना शाम को 8 बजे आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रोवाइड कर सकें। नमस्कार।